नमस्ते बच्चों, मेरा नाम मनीष शुक्ला। अचीवर ने जो रिवीजन लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे थे, तो आज इसमें बेटे हम पढ़ते हैं पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। पोटेंशियल और कैपेसिटर में आपके पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो बोर्ड एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। तो इसमें बेटे हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, राइट द डेफिनेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल जो सरफेस है उसकी डेफिनेशन आपके पास क्या होगी? तो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपके पास होती क्या है कि वो सरफेस जिसके सभी पॉइंट पर आपके पास क्या हो, जो पोटेंशियल है वो क्या रहे, सेम रहे, इक्वल रहे, उस सरफेस को आप क्या बोल दोगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आता है ये। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगी आपके पास? हम लिख सकते हैं दैट सरफेस एट विच पोटेंशियल at all points remain same or equal is called equipotential surface। इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस जिसके आपके पास जो जितने पॉइंट है सब पर पोटेंशियल क्या रहे, सेम रहे, उसे आप क्या बोल दोगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्या है? ड्रॉ द डायग्राम ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज के लिए जो आपके पास बच्चों इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है, तो पॉइंट चार्ज के लिए बेटे ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो पॉइंट चार्ज के लिए बेटे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो कैसी होती है? आपके पास सर्किल होती है, और वो सारे सर्किल आपके पास कैसे होते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्किल होते हैं। वो सर्किल, सभी सर्किल जिनका सेंटर आपके पास क्या हो, एक हो। तो आपके पास जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है पॉइंट चार्ज के लिए वो कैसी होगी? आपके पास सर्कुलर होगी। और सारे सर्किल आपके पास कैसे होंगे? आपके पास जिनका सेंटर एक ही होगा। तो अगर हम ड्रॉ करें तो आपके पास क्या होगा? देखो, तो यहां पर हम सरफेस को ड्रॉ करें तो एक सरफेस तो बेटे मैंने ये ड्रॉ कर ली, एक ये रही। उसके बाद बेटे दूसरी सरफेस हम ड्रॉ करें, दूसरी ये रही आपके पास। तो तीसरी बेटा हम ऐसे ड्रॉ कर ले, इस तरह से। तो ये तीन सरफेस हो गए आपके पास। तो क्या है आपके पास? देखिए, ये जो आपके पास यहां पर मैंने ले लिया बेटे, ये क्या है? पॉइंट चार्ज। ये क्या है? पॉइंट चार्ज। एक सरफेस ये वाली हो गई जिसका पोटेंशियल क्या है? V1। सेकंड सरफेस आपके पास ये वाली हो गई जिसका पोटेंशियल क्या है? V2। और थर्ड आपके पास ये लास्ट वाली V3। तो ये आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है पॉइंट चार्ज के लिए, जिसमें आपके पास इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है वो कैसी होती है? आपके पास परपेंडिकुलर। तो अगर हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स शो करें इसमें, तो आपके पास सारी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहां से पास होंगी? सेंटर से। क्यों? क्योंकि आपके पास जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होती है क्या होती है? आपके पास परपेंडिकुलर। तो ये हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास कर रहे हैं यहां पर। एक ये रही, एक आपके पास ये रही। तो ये आपके पास, और ये आपके पास जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है ये किसको रिप्रेजेंट करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ये आपके पास क्या आ गया बेटे? पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस का डायग्राम आ गया। अगर आपसे कहा जाए ये पॉइंट चार्ज अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा, नेगेटिव है तो क्या होगा? तो अगर आपके पास ये पॉइंट चार्ज पॉजिटिव है, इफ पॉइंट चार्ज इज पॉजिटिव, तो आपके पास इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, आपके पास जो चार्ज का फ्लो होता है वो कहां से कहां होता है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। तो आपके पास इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन ये होगी। तो आपके पास सबसे ज्यादा पोटेंशियल किसका होगा? V1 का, उसके बाद V2 का, उसके बाद V3 का। और अगर ये चार्ज आपके पास नेगेटिव है, इफ पॉइंट चार्ज इज नेगेटिव, तो आपके पास अगर पॉइंट चार्ज नेगेटिव है तो आपके पास ये V1 क्या होगा? सबसे कम होगा।
V2 सबसे कम होगा और V3 क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो ये आपके पास बेटे सेकंड क्वेश्चन हो गया। जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है पॉइंट चार्ज के लिए, उसका डायग्राम आपके पास ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है बेटा आपके पास, इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू 2x स्क्वायर वोल्ट देन कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इक्वल टू 2 मीटर। तो आपको बच्चों गिवन क्या है, पोटेंशियल गिवन है, ठीक है। ये आपको गिवन है V इक्वल टू 2x स्क्वायर और आपसे कहा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास क्या होगा। तो बेटा आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। सिंस वी नो दैट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास E इक्वल टू आपके पास क्या होता है, माइनस का डेल V अपॉन डेल R। यहां पर x के टर्म्स में दे रखा है तो आप इसको x लिख सकते हैं। यहां पर आप इसको x लिख सकते हैं। एक सेकेंड, तो देखो यहां पर क्या होगा x, तो आपके पास आ गया E इक्वल टू माइनस डेल अपॉन डेल x और V क्यू आपके पास क्या है 2x स्क्वायर। तो आपके पास इसको डिफरेंशिएट कीजिए आप, तो E इक्वल टू आपके पास क्या आ गया माइनस 2 एज इट इज x स्क्वायर का 2x, तो E इक्वल टू आपके पास आ गया माइनस का 4x, E इक्वल टू माइनस का 4x। आपको निकालना है E कहां पर निकालना है, x इक्वल टू 2 पर, तो x की वैल्यू आप 2 रख दीजिए, तो 4 इंटू 2 तो आपके पास क्या आ गया माइनस का 8, ठीक है, न्यूटन अपॉन कूलम। तो ये अपने पास आंसर हो गया। तो जब भी आपको V गिवन हो और आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया हो तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए इक्वल टू माइनस का डेल V अपॉन डेल x। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, डिफाइन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर आपके पास क्या होते हैं और नॉन पोलर आपके पास क्या होते हैं। तो नॉन पोलर आपके पास वो होते हैं, नॉन पोलर जिनका आपके पास डाइपोल मोमेंट क्या हो, आपके पास जीरो हो। वो मॉलिक्यूल्स जिनका डाइपोल मोमेंट जीरो हो उसे आप क्या बोल दोगे, नॉन पोलर। और पोलर क्या होते हैं, जिनका डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ हो उसे आप क्या बोल दोगे, पोलर। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, दोज मॉलिक्यूल्स हुज डाइपोल मोमेंट इज जीरो इज कॉल्ड नॉन पोलर। और पोलर क्या होते हैं, जिनका आपके पास डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं हो, कुछ ना कुछ परमानेंट डाइपोल हो, उसे आप क्या बोल दोगे, पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और डाइपोल आपके पास मोमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। एंड इन इलेक्ट्रिक डाइपोल मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज एंड डाइपोल लेंथ इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। तो इसको हम अगर हम देखें तो क्या होगा बच्चों आपके पास, नॉन पोलर की अगर हम बात करें, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, तो वो आपके पास क्या होगा, दोज मॉलिक्यूल्स whose dipole moment is zero, whose dipole moment is zero is called non-polar molecule, ठीक है। और पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं आपके पास, तो पोलर मॉलिक्यूल क्या होंगे आपके पास, जिनका कुछ ना कुछ परमानेंट डाइपोल होगा। तो हम लिख सकते हैं बेटे दोज मॉलिक्यूल्स which have permanent dipole is called polar molecule, is called polar molecules। तो ये आपके पास हो गया बेटे पोलर क्या होते हैं और नॉन पोलर क्या होते हैं। ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, डेराइव द एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। स्फेरिकल कंडक्टर की आपके पास कैपेसिटी का फॉर्मूला आपको डेराइव करना है। तो हमेशा याद रखिए बेटे कैपेसिटर वाले चैप्टर में अगर आपको फॉर्मूला निकालना है कैपेसिटी का, तो एक चीज याद रखिए बेटे, फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू CV। फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू CV। तो C इक्वल टू Q अपॉन V। तो आप जितने भी डेरिवेशन है सभी में आप क्या निकालने बेटे, पोटेंशियल निकाल लीजिए। पोटेंशियल अगर आप निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, कैपेसिटी आपके पास आ जाएगी। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करें, स्फेरिकल कंडक्टर ड्रॉ करें।
तो मेरे पास बच्चों ये स्फेरिकल कंडक्टर रहा, ये रहा आपके पास स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है। इस पर आपके पास हम दिखा दीजिए पॉजिटिव चार्ज है। इस स्फेरिकल कंडक्टर की बेटे जो रेडियस है वो आपके पास क्या है, कैपिटल आर। जब इस कंडक्टर को आप पॉजिटिव चार्ज देकर चलते हैं तो वो क्या होता है, इसकी सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसकी हम थ्योरी लिख देंगे, जिसको आपके पास नोट्स है बेटे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गिवन होंगे। तो ये आपके पास बेटे क्या है, स्फेरिकल कंडक्टर है। इसको आप जब क्यू चार्ज देकर चलते हैं तो क्यू चार्ज क्या होगा आपके पास, इसकी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो बेटे इसका पोटेंशियल निकाल लीजिए, ठीक है। इस पर पोटेंशियल निकाल लीजिए, इसकी सरफेस पर पोटेंशियल क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं बेटा आपके पास पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल कंडक्टर, पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल कंडक्टर, वो आपके पास क्या होगा। तो देखिए बेटा आपके पास पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। के का आपके पास फॉर्मूला आपको पता है, तो V इक्वल टू आपके पास के की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हम किसकी बात कर रहे हैं, यहां पर वैक्यूम की बात कर रहे हैं। तो ये मेरे पास बच्चों V आ गया, तो फॉर्मूला लगा दो, फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटी। सारे डेरिवेशन में यही कंसेप्ट होता है, V आप निकाल लीजिए, तो Q इक्वल टू CV, तो आपके पास C इक्वल टू Q अपॉन V। तो आपके पास क्या होता है फॉर्मूला, Q इक्वल टू CV, तो आपके पास आ जाएगा V इक्वल टू Q बाई C। तो C आपके पास ये रहा, तो हमें तो बेटे C निकालना है, तो C इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q अपॉन V आ जाएगा। इस V की वैल्यू आप रख दीजिए, तो V की वैल्यू को अगर आप रखोगे इसमें तो आपके पास आ जाएगा C इक्वल टू Q अपॉन V, और V आपके पास क्या है, ये रहा, तो Q और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R ऊपर चला जाएगा, ये आपके पास ऊपर चला गया, Q से Q कैंसिल आउट हो गया, तो C इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R आपके पास ये कैपेसिटी का फॉर्मूला आ गया। तो आपने देखा कि जो आपके पास C है वो किसके प्रोपोर्शनल है, R के। तो अगर आप ग्राफ ड्रॉ करें, एक साइड तो आप R लेकर चले, एक साइड आप C लेकर चले, तो ग्राफ आपके पास क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। तो ये आपके पास स्ट्रेट लाइन आ गया। अगर ये बेटे ये जो आपके पास स्फेरिकल कंडक्टर है वो वैक्यूम में ना होकर किस में हो, किसी मीडियम में हो, मैं लिख दूं यहां पर, इफ स्फेरिकल कंडक्टर is placed in मीडियम। अगर ये मीडियम में होगा तो आपके पास कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, CM फॉर मीडियम इक्वल टू, वैक्यूम के लिए हम यूज करते हैं एप्सिलॉन नॉट, मीडियम के लिए क्या करते हैं एप्सिलॉन। तो बेटे मैंने क्या करा, एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन से रिप्लेस कर दिया, और ये R। अब ये आपने पढ़ा हुआ फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड में, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन R। तो यहां से क्या होगा, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R आ जाएगा। तो यहां से आपके पास आ गया बच्चों CM इक्वल टू 4 पाई, एप्सिलॉन की जगह आप लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, और ये कैपिटल R। तो यहां से देखिए आपके पास क्या होगा, देखो यहां से अगर आप लिखें तो CM इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R की जगह आप लिख सकते हैं C, और ये एप्सिलॉन R। तो अगर आप मीडियम में रखोगे इस कंडक्टर को तो आपके पास कैपेसिटी क्या हो जाएगी, वैक्यूम के कंपेयर में इंक्रीज हो जाएगी। इस पर न्यूमेरिकल भी काफी बनते हैं बेटे, जो आपके ऐसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन में कराए भी जाएंगे। तो ये आपके पास बेटे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके पास, जो बोर्ड एग्जाम में बेटे कंफर्म आपके पास आते हैं, और ये आपके पास जो स्टडी मटेरियल है ये सफिशिएंट है मोर देन 90% के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपके पास, इफ अर्थ कंसीडर ए स्फेरिकल कंडक्टर देन कैलकुलेट कैपेसिटी ऑफ अर्थ। कि अगर आपके पास क्या हो कि अर्थ को अगर हम स्फेरिकल कंडक्टर मान लें तो उसकी कैपेसिटी क्या होगी। तो बेटे अर्थ को अगर हम स्फेरिकल कंडक्टर माने तो हम यहां पर लिखें, इफ अर्थ इज कंसीडर टू बी ए अर्थ then if earth considered to be a spherical conductor, ठीक है, then capacity of earth क्या होगी बेटा आपके साथ, अभी फॉर्मूला पढ़ा था मैंने, आपको पढ़ाया था लास्ट, C इक्वल टू क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब स्टूडेंट क्या करते हैं बेटे, एप्सिलॉन नॉट इन सब की वैल्यू रख देते हैं पाई की,
जबकि आपको वैल्यू किस तरह से निकालनी है वो देखिए आपने कांस्टेंट पढ़ा हुआ है k इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहां से आपके पास इजीली आ जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 1/k के, और k आपके पास क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और k की वैल्यू आपके पास क्या होती है 9 × 10⁹ होती है। तो और अर्थ की रेडियस क्या होती है बेटा आपके पास 6400 किलोमीटर, ठीक है। तो इसके आप वैल्यू रख दीजिए, तो c इक्वल टू आपके पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिए क्या है 1/9 × 10⁹, और ये 6400 किलोमीटर ये आपके पास आ गया। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 711.11 माइक्रो फैराड। तो ये आपके पास आंसर है बच्चों। तो अर्थ को अगर आप बेटे स्फेरिकल कंडक्टर माने तो आपके पास उसका फॉर्मूला होता है c इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो k इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया। इसको सॉल्व करोगे बेटा आपके पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा पास, डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन मीडियम इज फिल्ड बिटवीन प्लेट ऑफ कैपेसिटर। तो बेटे जो मीडियम है वो आपके पास क्या है प्लेटों के बीच भरा हुआ है, तो उसकी कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, मैंने आपको बताया था कैपेसिटी वाले चैप्टर में आप क्या करें v निकाल लें। v अगर आपके पास आ जाता है तो आप सिंपल फॉर्मूला लगा दीजिए q इक्वल टू सी वी, तो c इक्वल टू क्यू अपॉन v की वैल्यू रख दीजिए, आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी। सारे डेरिवेशन बेटे आपके पास ऐसे ही होंगे कैपेसिटी में। तो हम यहां पर बेटे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाए पहले आप, कि आपके पास बच्चों ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक प्लेट ये बना दी और एक प्लेट ये बना, ठीक है। प्लेट बनाने पर बेटे आपके पास क्या है, इस पर चार्ज बेटे प्लस क्यू और इस पर क्या होगा माइनस क्यू। इनके बीच जो डिस्टेंस है वो हमने क्या मान ली डी मान ली, ये डी आ गई आपके पास। इनके बीच बेटे आपके पास कोई मीडियम भरा हुआ है, ये मैंने मीडियम को फिल कर दिया, ये मीडियम रहा, ये मीडियम, जिसकी आपके पास बेटे कंडक्टिविटी क्या है एप्सिलॉन आर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा मीडियम में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन होगा, ये आपके पास रहा। तो आप क्या करें बेटे, मुझे करना क्या है, जब भी आपके पास ये क्वेश्चन आता है तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं आपके पास, आपको तो v तक पहुंचना है, v तक पहुंचना है तो आपके पास क्या हो गया, v तक पहुंचने के लिए आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, क्योंकि E इक्वल टू क्या होता है v अपॉन डी, तो v इक्वल टू ई इंटू डी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बेटे क्या लिखें, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें। डिटेल नोट्स बेटे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा नोट्स के लिए। तो हम यहां पर लिखें इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, आपके पास मीडियम है तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, और इस एप्सिलॉन को आप चेंज कर सकते हैं क्या, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन आपके पास क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, तो आपके पास आ गया एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ठीक है। सिग्मा क्या होता है बेटा आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सिग्मा आपके पास क्या होता है चार्ज अपॉन एरिया, ये आपके पास रहा। तो E इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, E इक्वल टू आपके पास सिग्मा की वैल्यू आपके पास Q बाई A, ये एप्सिलॉन नॉट और ये एप्सिलॉन आर, जहां पर सिग्मा को क्या बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये बच्चा आपके पास E आ गया। तो हम यहां पर बेटे प्लेटों की डिस्टेंस कितनी है D है, तो हम यहां पर फॉर्मूला जानते हैं सिंस वी नो डेट जो आपके पास फॉर्मूला होता है V इक्वल टू क्या होगा आपके पास बेटे E इक्वल टू V अपॉन डी। देखिए आपके पास ये फॉर्मूला अगर मैं लिखूं E इक्वल टू V अपॉन डी, तो V आपके पास क्या आ जाएगा V इक्वल टू E इंटू डी आ जाएगा। तो यहां से आपके पास देखिए V इक्वल टू E की वैल्यू आपके पास ये रही Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ये रहा आपके पास, और ये आपके पास रहा D। V आ गया तो फॉर्मूला लगा दो, तो वापस हम लिख दें सिंस वी नो डेट, वही बेटे C इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन V, और V आपके पास ये रहा, रख दीजिए आप। तो C इक्वल टू Q अपॉन V, और V के आपके पास क्या ये रही Q D, और ये आपके पास A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ऊपर चला जाएगा, तो Q से Q कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या आ गया यहां से देखिए C इक्वल टू एप्सिलॉन आर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो ये आपका कैपेसिटी का फॉर्मूला आ गया। सारे डेरिवेशन बेटे आपके पास जो कैपेसिटर वाला चैप्टर में जो सारे डेरिवेशन है वो ऐसे ही हैं। आपको तो V तक पहुंचना है पोटेंशियल तक, तो पोटेंशियल निकालने के लिए मैंने सबसे पहले क्या किया इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बाद
इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बाद मैंने क्या किया बेटे, पोटेंशियल निकाला और ये फॉर्मूला लगा दिया Q इक्वल टू सी वी। ठीक है, तो C इक्वल टू क्यू अपॉन वी की रखी, मेरे पास ये आंसर आ गया। सारे डेरिवेशन बेटे ऐसे ही हैं। तो ये क्वेश्चन भी काफी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये न्यूमेरिकल बेटे, न्यूमेरिकल बहुत आते हैं। न्यूमेरिकल क्या है, कैलकुलेट इफेक्टिव कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी। तो इफेक्टिव कैपेसिटी आपके पास बच्चों क्या होगी वो देखिए। तो कैलकुलेट इफेक्टिव कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी। तो बेटे यहां पर देखिए आप ए और बी हैं, तो ये दोनों आपके पास देखो पैरेलल में है। तो ये पैरेलल में है, तो बेटे आपके पास ये पॉइंट ए रहा पैरेलल में, बेटे सिंपल आपके पास ऐड हो जाएंगे पैरेलल में। तो सी और सी कितना हो जाएगा, 2c हो जाएगा। ये 2c रहा, ये आपके पास सी रहा, ये सी रहा, और ये आपके पास कितना रहा वापस, ये दोनों पैरेलल में, तो 2c और ये बी। अब ये दोनों कैपेसिटर किस में बेटे, सीरीज में है। तो सीरीज में सी इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, इस तरह से निकालते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन C1। C1 के लिए आपके पास क्या है 2c, C2 के लिए आपके पास क्या है 1 अपॉन C, और ये आपके पास क्या है बेटे 1 अपॉन 2c। तो या तो डायरेक्ट आप एलसीएम ले लो, बच्चे यहां पर कैलकुलेशन में कंफ्यूज होते हैं तो मैं उनको और सिंपल कैलकुलेशन कर दूं। ये बच्चे सी से कंफ्यूज होते हैं तो 1/c आप कॉमन ले लो। तो 1/2 प्लस 1 प्लस आपके पास क्या आ जाएगा बेटे, 1/c कॉमन ले तो 1/2। कितना आ गया आपके पास, 1 प्लस 1/2 1/2 2 आ गया। तो 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 1 अपॉन 2c आ गया। ठीक है, ये आपके पास 2 आ गए बेटे, यहां पर ये कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई। एक सेकेंड बेटे, चलो बेटे देखो। तो यहां पर आपके पास आ जाएगा बेटे, तो ये आपके पास आ गया 1 और 1 2 हो गया आपके पास। तो मैं इसको लिख देता हूं बेटे 2 अपॉन सी। तो आपके पास सी इक्विवेलेंट क्या आ गया बेटे, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो C/2 अपने पास आंसर आ गया। ठीक है, यहां पर देख लो बेटा आपके पास क्या है, ये 1/2c 1/2c, तो आपके पास 1/c 1/c और 1/c आपके पास कितना आ गया 2/c। तो C/2 अपने पास आंसर आ गया। वैसे भी हो जाता है तरफली। तो ये आपका क्वेश्चन है बेटे इस टाइप के, आपके पास सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के आपके पास जो कॉम्बिनेशन है कैपेसिटर के, उसके क्वेश्चन कंफर्म मिलेंगे आपको बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटे, इफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर इज U, इफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज प्लेस्ड बिटवीन प्लेट ऑफ कैपेसिटर, देन डिटरमाइन न्यू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। देखो क्या है कि आपके पास कोई कैपेसिटर है, ये रहा बेटा आपके पास कैपेसिटर, इसकी पोटेंशियल एनर्जी आपके पास क्या है, इस पर अगर चार्ज बेटे पॉजिटिव क्यू तो इस पर नेगेटिव क्यू होता है। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बेटे, चार्ज तो कांस्टेंट रहता है बेटे, आप कुछ भी करो, आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब को बेटे रखो चाहे मत रखो, चार्ज तो वही रहना है। तो मैं अगर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखूं U0 इक्वल टू, तो बच्चों को याद रहता है 1/2 CV²। तो बेटे मैं यहां पर वो फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, कौन सा, ये Q² अपॉन 2c वाला, ये रहा। क्योंकि बेटे चार्ज तो क्या रहता है कैपेसिटर पर कांस्टेंट रहता है। तो ये इनिशियल आपके पास जो एनर्जी है वो दे रखी है Q² अपॉन 2c, ये दे रखी है। अब जब उसने क्या किया बेटे, जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है K, उसको इंसर्ट कर दिया। तो आपका जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी K टाइम्स। तो मैं नई पोटेंशियल एनर्जी मान लेता हूं U'। चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चार्ज तो बेटे वही रहेगा चाहे आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखें या नहीं रखें, चार्ज तो कांस्टेंट रहता है। तो चार्ज तो आपके पास वही रहेगा और कैपेसिटी क्या हो जाएगी आपके पास, चेंज हो जाएगी, वो मैंने मान ली C'। तो C' आपके पास कितनी हो जाएगी वो देखिए। तो U' इक्वल टू आपके पास Q² अपॉन 2, C' कितना हो जाएगा बेटे Kc, ये रहा आपके पास। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो U' इक्वल टू क्या आ गया आपके पास Q² अपॉन K और ये 2c। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आ गया आपके पास U0। तो U' इक्वल टू आपके पास क्या आ गया बेटे U0 अपॉन K, आपके पास आंसर आ गया। तो ये आपके पास आंसर है बेटे। ये क्वेश्चन भी आपके पास बोर्ड लेवल में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटे वो देखिए, ये देखिए बेटे, इससे वो क्वेश्चन भी काफी बना हुआ है। क्या है वो देखो, कैलकुलेट कैपेसिटर C, अच्छा C के लिए निकालनी है। इफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कनेक्शन बिटवीन A एंड B इज 15 माइक्रोफेरेड, कि A और B है उनके बीच जो इफेक्टिव कैपेसिटी है बेटे, इस टाइप के क्वेश्चन भी काफी बनते हैं बोर्ड एग्जाम में, वो कितनी आपके पास 15 है। तो बेटे ये दोनों किस में है बेटे, ये तो आपका किस में है बेटे पैरेलल में।
तो ये रहा ए, ये पैरेलल में अगर है तो कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, 20 माइक्रोफेरेड। और ये आपके पास रहा सी और ये आपके पास रहा बी। इनकी इफेक्टिव कैपेसिटी कितनी है बेटे, 15 है। तो ये सीरीज में आ गए। अगर सीरीज में दो कैपेसिटर क्या हो बेटे, हो तो आप क्या लगाते हैं फॉर्मूला, C1C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं आप। तो इफेक्टिव कितनी है बेटे 15, तो 15 रख दीजिए। C1 कितना है बेटे 20, C2 कितना है C अपॉन 20 प्लस C। ये रहा आपके पास। सॉल्व कर लो इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटे, 15 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 300, ये रहा आपके पास, प्लस 15C इक्वल टू 20C, ये रहा। तो बेटा प्लस 300 ये रहा, इसको इधर भेजो तो कितना आ गया 5C आ गया। तो आपके पास बेटे C इक्वल टू क्या आ गया 300 अपॉन 5। तो आपके पास C इक्वल टू कितना आ गया बेटे 60 माइक्रो फेरेड, आपके पास आंसर आ गया। ये आपके पास रहा। तो ये आपका बेटे क्वेश्चन कंप्लीट। इस टाइप का क्वेश्चन भी बेटे आ चुका है, इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्या है बेटे, ये न्यूमेरिकल आपके पास काफी बनते हैं। द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर इज 8 माइक्रोफेरेड, ठीक है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन इट्स प्लेट इज हाफ एंड सबस्टेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 इज कंप्लीटली फिल्ड बिटवीन देम, देन फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। क्वेश्चन क्या है बेटा आपके पास, ये आपके पास कोई कैपेसिटर, ये आपके पास कोई कैपेसिटर बेटे, ये भी आपके पास बोर्ड लेवल में क्वेश्चन बन चुका है। कैपेसिटर है, इसमें एयर फील्ड है। तो इस कंडीशन में बेटा आपके पास जो इसकी कैपेसिटी दे रखी है वो आपके पास क्या होती है, C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ये होती है फॉर्मूला। और कितना दे रखा आपके पास 8 माइक्रोफेरेड दे रखा, ठीक है। नई कंडीशन में कह रहा है कि अगर आपके पास जो प्लेटों के बीच डिस्टेंस है, इफ डिस्टेंस बिटवीन इट्स प्लेट इज हाफ, जो नई डिस्टेंस है बेटे वो कितनी कर दी आपके पास, हाफ कर दी, ठीक है। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो आपके पास, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है 5, वो कंप्लीटली फिल कर दिया। तो बेटे कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। C डैश कितना हो जाएगा आपके पास, KC हो जाएगा, ठीक है। तो C डैश कितना हो जाएगा आपके पास, K कितना गिवन है 8, K कितना गिवन है बेटे 5, और C कितना गिवन था बेटे आपके पास 8। तो C डैश कितना हो जाएगा आपके पास 40 माइक्रोफेरेड, ये हो जाएगा ना। देन द फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, तो ये आपको निकालना है। अच्छा ये प्रॉब्लम है। चलो बेटे इस क्वेश्चन में क्या है, हम डायरेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि इसमें क्या है, डिस्टेंस का भी कंसेप्ट आपको दे दिया। तो देखो बेटा किस तरह से करेंगे इसको। अगर ये डिस्टेंस का कंसेप्ट नहीं होता तो बेटा डायरेक्ट इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करते हैं, बट हम इस कंसेप्ट को अप्लाई नहीं करेंगे। क्या करेंगे वो देखिए। ये क्या हो जाता है रबड़ में, चलो बेटे इसको देखो। ये देखिए आपके पास क्या है बेटे, फॉर्मूला ये। तो नई कैपेसिटी क्या हो जाएगी, C डैश इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या हो जाएगा बेटे, एप्सिलॉन अपॉन D की जगह क्या हो जाएगा D/2, ठीक है। नई कंडीशन यही तो दे रखी है कि डिस्टेंस कितनी कर दी हाफ, और अब की बार बेटे मीडियम है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, C डैश इक्वल टू, ये 2 तो ऊपर चला जाएगा 2, एप्सिलॉन की जगह क्या लिख सकता हूं बेटे मैं, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन R। तो आप लिख सकते हैं एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R। तो आप एप्सिलॉन की जगह लिख दीजिए एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R अपॉन D। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख दूं, C डैश इक्वल टू 2 एप्सिलॉन R और ये A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, इस तरह से लिख दिया इसको। ये आपके पास क्या है बेटे C, तो C डैश इक्वल टू 2 एप्सिलॉन R कितना दे रखा है, ये दे रखा आपको 5, यही तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो इसकी जगह लिख दीजिए 5 और आपके पास रहा C। तो C डैश कितना हो गया आपके पास 10C, और C कितना है बेटा आपके पास, C दे रखा है बेटे 8 माइक्रोफेरेड, रख दीजिए आप इसको। तो C डैश इक्वल टू क्या आ गया 10 इंटू 8, तो C डैश इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 18 माइक्रोफेरेड, ये अपना आंसर हो। इसमें बेटा आपके पास क्या है, डिस्टेंस को हाफ कर दिया और आपकी बार मीडियम भर दिया। तो मीडियम भर दिया तो बेटा एप्सिलॉन नॉट जगह क्या यूज करूंगा मैं, एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन को रिप्लेस कर दिया मैंने किससे, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R से। तो आपके पास बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटे। नेक्स्ट क्या है, न्यूमेरिकल बहुत आते हैं बेटे इसमें, तो न्यूमेरिकल हमने ज्यादा डाले हुए हैं इस वीडियो में। तो इफ ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इफ ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 माइक्रोफेरेड is filled between the plate of a parallel plate capacitor
ऑफ कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफेरेड, देन व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। ये बेटा आपके पास क्वेश्चन क्या है, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक ये है, इफ ए मीडियम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2, ठीक है, इज फिल्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफेरेड, देन व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। तो बेटे जब भी आप मीडियम भरते हैं तो आपके पास कैपेसिटी क्या हो जाती है, k टाइम्स इंटू सी हो जाती है। तो आपके पास C डैश इक्वल टू k कितना दे रखा है बेटा, आपके पास 2 दे रखा है, C कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। तो आपके पास नई कैपेसिटी क्या आ गई, C इक्वल टू 8 माइक्रोफेरेड आ गई। तो ये आपके पास नई कैपेसिटी आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन देखिए बेटे, ये क्वेश्चन भी बन चुका है बोर्ड में। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इन द गिवन फिगर। तो गिवन फिगर में आपके पास देखो बेटे, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है। तो आपके पास देखो, ये आपके पास देखिए बेटे, ये दोनों आपके पास 1 माइक्रोफेरेड और 1 माइक्रोफेरेड, ये दोनों किसमें पैरेलल में है। तो मैं अलग से आपको डायग्राम बनाऊं, ये पैरेलल में बेटे सिंपल ऐड कर दो, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 माइक्रोफेरेड, ये रहा 2 माइक्रोफेरेड, और ये रहा आपके पास बच्चों बी, यहां लिख देता हूं बी। यहां पर देखो ये दोनों किसमें पैरेलल में है, तो ये आपके पास कितने हो गए, 4 और 4 8 हो गए, तो इसको हम 8 लिख देते हैं। ये तो रहा बेटे 8 माइक्रोफेरेड, और ये भी आपके पास क्या हो गया बेटे, 8 माइक्रोफेरेड, ये रहा आपके पास। अब देखो ये दोनों बेटे किसमें है, ये दोनों किसमें है, सीरीज में है। सीरीज में बेटे सिंपल फॉर्मूला लगा दो, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये क्या हो जाएगा, 8 इंटू 8 अपॉन 8 प्लस 8 16, तो 64 अपॉन 16, तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये आप नया डायग्राम बना लें, ये ये आपके पास बेटे यहां पर मिस्टेक है, क्या दे रखा है, मैं भी सी ले लेता हूं बेटा अभी तक। तो ये मैंने बेटे क्या ले लिया, सी ले लिया। यहां पर डेटा क्या है बेटे, मिसप्रिंट है, ये सी ले लिया। फिर भी आपको 8 और 8 आपके पास कितना हो गया बेटे, इसकी आपका सीरीज में है तो कितना हो जाएगा आपके पास 4, किस तरह से, इस तरह से। ये आपके पास क्या आ गया बेटे, ये बी, और ये आपके पास क्या रहा 2 का, ये 2 माइक्रोफेरेड, और ये रहा आपके पास बी। अब देखो बेटे, अब इस डायग्राम को देखिए ध्यान से, ध्यान से देखोगे तो बेटे मैं अगर इसको ए और बी बनाऊं अलग से, देखो ये ए और ये आपके पास बी, तो देखो ए और बी में तो आपके पास ये दोनों कंटिन्यू है, तो सीरीज में हो गए, ये सीरीज में हो गया सी, और ये आपके पास कितने हो गए बेटे 2 माइक्रोफेरेड, इसमें हो गया, और ये रहा बी, और ए और बी से बेटे क्या है 4, ये आपके पास रहा दूसरा रेजिस्टेंस कैपेसिटर 4 माइक्रोफेरेड, ये रहा। अब देखो बेटे ये दोनों सीरीज में है, सिंपल ऐड हो जाएंगे, ठीक है। आपके पास सीरीज में तो बेटे C1 C2 प्लस ये कर लिया आप। मैं इसको 2 ले लेता हूं बेटे, आपके पास रफली मैंने क्या ले लिया, इसको 2 ले लिया, तो इस C की वैल्यू मैंने क्या ले ली 2 माइक्रोफेरेड ले ली। तो सीरीज में क्या होगा बेटे 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2, तो 4 अपॉन 4, तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये मैं यहां कर देता हूं इसको, ये पॉइंट ए, तो ये आपके पास क्या आ गया बच्चों 1 आ गया, और ये आपके पास क्या आ गया बेटे 4 आ गया, ये 1 माइक्रोफेरेड, और ये आपके पास क्या आ गया 4 माइक्रोफेरेड। तो आपका सिंपल ऐड कर दो तो सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 4 + 1 = 5 माइक्रोफेरेड हमारा आंसर होगा। तो इस टाइप से न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। पहले ये दोनों किसमें पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, फिर ये आपस में दोनों किसमें हो गए सीरीज में, ये हो गया। उसके बाद बेटे ए और बी की बीच ये क्या है बेटे सीरीज में, और बाद में ये पैरेलल में। तो ये क्वेश्चन आपके पास कंप्लीट हो गया। इस टाइप के न्यूमेरिकल काफी बनते हैं। तो यहां पर बेटे सी की वैल्यू अपने क्या लेकर चले थे 2 माइक्रोफेरेड, ये आपके पास 2 माइक्रोफेरेड लेकर चले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटे, बहुत पूछे गए बेटे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आपके पास काफी पूछा गया क्वेश्चंस, बोर्ड के क्वेश्चन से सारे जो आपके पास आए हुए हैं सारे हमने क्वेश्चन वही डिस्कस करे हैं जो बेटे लास्ट ईयर बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग आ चुके हैं। तो उसी टाइप के हमने क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किए हैं, और ये आपके पास सफिशिएंट है मोर देन 90% के लिए। तो फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इन द गिवन सर्किट। तो बेटा आपके पास क्या है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए रहा। तो यहां पर देखो बेटे ये दोनों किस में है, आप देखिए ये 2 और ये 2 बेटे किस में हो गए सीरीज में, और ये आपके पास किस में हो गए दोनों ये सीरीज में हो गए। बेटे अगर ये दोनों सीरीज में हो गए तो 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2 कितना आ गया 4, तो ये 1 हो गया। तो ये आपके पास आ गया 2 माइक्रोफेरेड, ये आपके पास 2 माइक्रोफेरेड, और ये आपके पास रहा बी। ये दोनों किस में बेटे ए और बी के कनेक्ट हैं, तो 2 इंटू 2 आपके पास 1 हो गया। सॉल्व करेंगे तो आप इसको, तो ये हो गया 1 माइक्रोफेरेड, ये रहा आपके पास, ठीक है। तो आपके पास आ गया दिस इंप्लाइज ये 2 इंटू 2 सीरीज में आ गए, सीरीज में आ गए तो बेटे 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2, तो आपके पास वापस ये 1 आ गया।
तो ये A और ये आपके पास क्या आ गया वापस 1 माइक्रोफेरेड आ गया, ये B आ गया और ये आपके पास वापस क्या आ गया बेटे, ये वापस 1 था ही। अब ये दोनों किसमें आ गए, पैरेलल में आ गए, तो सीक्वेंट कितना आ गया 1 + 1 = आपके पास क्या आ गया 2 माइक्रोफेरेड आ गया। तो ये हमारे आंसर था। नेक्स्ट आते हैं बेटे, तो इतने ही क्वेश्चन थे बेटे आपके पास इंपॉर्टेंट। तो जो आपके पास बेटे लेक्चर है, ये वाला जो रिवीजन लेक्चर है, इसमें आपके पास सफिशिएंट आपके पास स्टडी मटेरियल है बोर्ड एग्जाम के लिए, जिसको आप बेटे पढ़िए। और ये सफिशिएंट आपके पास मटेरियल है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का भी आपके पास रिवीजन वीडियो बना दिया है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले हुए हैं और आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो आज के लेक्चर में बेटे इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का। ओके बेटे।